टीएसजी पेश करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, जापान की यात्रा सदा ही सुखद होती है। यहाँ इतना कुछ और इतनी तेज़ी से हो रहा है कि यहाँ बार बार आकर यहाँ के लोगों और देश से बार बार परिचय करने का महत्व है। जापान की प्रगति की भारतवासी बहुत सराहना करते हैं। युद्ध के बाद आपका अपने देश का पुनर्निर्माण और आपकी हाल की आर्थिक सफलताएं असाधारण हैं, किंतु आपने जिस ढंग से अपनी राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली का कायापलट किया है और लोकतंत्र की स्थापना की है, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं। मैं वर्तमान जापान की आत्मशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूँ। हम भारतवासी आपकी सफलताओं को बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं और इस प्रयत्न में रहते हैं कि आपके कौन से अनुभव से हमें अपने प्रयत्नों में सफलता मिल सकती है। कोई चीज़ भी दूसरे से पूरी की पूरी उधार नहीं ली जा सकती, उसको लेकर आत्मसात करना होता है। विज्ञान के सिद्धांत तो सार्वभौम हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी लोगों के सामाजिक वातावरण के अनुकूल ढाली जानी चाहिए। जो लोग भारत के बाहर हैं, उनके लिए हमारे देश को समझना और हमारे प्रयत्नों की विशालता का अनुमान लगाना कठिन है। हमने आपसे बहुत बाद में शुरुआत की। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे देश के 500 से ऊपर राजनीतिक टुकड़े थे। जनसंख्या बहुत अधिक थी। भाषाओं और धर्मों की बहुतायत थी। विभिन्न राज्यों में ही नहीं, एक ही राज्य के भिन्न भिन्न भागों में विकास का स्तर भिन्न भिन्न था। इन सब बातों के कारण हमारी कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गईं। ऐसा विशेष रूप से इस कारण था कि हमने लोकतंत्रीय मार्ग अपनाया। पिछले आम चुनावों के बाद बहुत से राजनीतिक दल उठ खड़े हुए हैं और एक राज्य में गैर कांग्रेसी दल का शासन है और 5 राज्यों में कई दलों की संयुक्त सरकारें हैं। हमने इन सब बातों को अपने राजनीतिक विकास का ही एक चरण माना है। कुछ उग्रवादी दल हैं, फिर भी अपने उद्देश्य और तौर तरीकों में वे चाहे जितने भिन्न हों, हमें उनके मत को इस तरह ढालना है कि वे भी देश की एकता और प्रगति में पूरी तरह भागीदारी कर सकें। हमने अपने प्रयत्नों से पूरी ईमानदारी से भावनात्मक एकता और भागीदारी तो पैदा की है, लेकिन उसी से सशक्त स्थानीय परंपराएं भी जन्मी हैं। एकता का अर्थ एक सा होना नहीं होता। पूर्ण विराम। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय और मित्रों, आपने अध्यक्ष महोदय से मेरी भरपूर प्रशंसा सुनी है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह उनका कृपा भाव है, लेकिन इसमें मैं कुछ भटक सा गया हूँ, क्योंकि मैंने आशा की थी कि हम यहाँ केवल एक दूसरे की प्रशंसा करने के लिए नहीं मिले हैं, बल्कि यह विचार करने के लिए कि देश के सम्मुख समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। हमारे सामने जो समस्याएं हैं, उनके हल के लिए हमने क्या किया है और क्या करना चाहते हैं, इस बारे में हमें साफ बात करनी चाहिए। मेरा विचार है कि अपने पिछले 15-16 वर्ष के रिकॉर्ड को देखते हुए यह कहना सही होगा
कि हमारी अनेक उपलब्धियां हैं। पूर्ण विराम समाप्त।